हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमटी मैथ्स। तो क्वेश्चन अ डे सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लेट एस बी द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2 - x - 3 मॉडुलस होल मॉडुलस x बिलोंग्स टू आर इज नॉट डिफरेंशिएबल, देन समेशन x बिलोंग्स टू एस एफ ओ एफ एक्स इज इक्वल टू। तो पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की कोशिश करते हैं। भाई क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है, उसके बाद कैसे करना है वो तो बात की बात है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फंक्शन दे रखा है। ये फंक्शन जहाँ जहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है उन सारे पॉइंट्स को मैंने एक सेट एस में पुट अप कर दिया है, उसमें कंटेन कर दिया है। और फिर उन सारे पॉइंट्स पे हमने एफ ओ एफ निकाला और सबमिशन मतलब उन सबको ऐड किया है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है पहले तो सारे पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी निकालने हैं। उन सारे पॉइंट्स को, सारे पॉइंट्स का मतलब हो गया एक्स की वैल्यूज़। ठीक है, वो सारी एक्स की वैल्यूज़ को एफ ओ एफ में पुट करना है और उन सबका सम करके बताना क्या आएगा। ठीक, यहाँ पे पहली बात तो कुछ कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, कुछ रिवाइज कर लेते हैं डिफरेंशिएबिलिटी रिलेटेड। तो कंसेप्ट, पहली बात तो दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए, भी डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या है। तो डिफरेंशिएबिलिटी डेफिनेशन मतलब नाम में क्लैरिटी है, एबिलिटी टू डिफरेंशिएट। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी, एबिलिटी टू डिफरेंशिएट। ठीक है, अब डिफ्रेंसिएशन करने का मतलब क्या होता है? डिफ्रेंसिएशन करने का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या पॉइंट बोले कि जो भी पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, किस पॉइंट पे हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। तो डिफ्रेंसिएशन करने का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अपने को एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है, उस टेंजेंट का स्लोप को हम डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू ड्रॉ a unique tangent of finite slope। ठीक है, ये मतलब होता है डिफरेंशिएबिलिटी का। ज्योमेट्रिकली क्या मतलब है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम वहाँ पे यूनिक टेंजेंट बना पाएँ फाइनाइट स्लोप का। अगर हम किसी पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट नहीं बना पाएंगे या उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ही ड्रॉ नहीं कर पाएंगे या उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप फाइनाइट नहीं आ रहा होगा, वो सारे पॉइंट्स होंगे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के, वहाँ पे हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर फंक्शन की। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के, या बोलेंगे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के कंसर्न में। तो पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कि हम कहाँ कहाँ डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन की नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं शार्प टर्न्स या कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, आर पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, शार्प टर्न्स या कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, एग्जांपल बना के दिखाता हूँ एक। फॉर एग्जांपल सपोज एक फंक्शन का ग्राफ बना हुआ है कुछ ऐसे, ऐसे बना हुआ है। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है x इक्वल टू ए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे शार्प टर्न है। देखो ग्राफ नीचे आ रहा था, अचानक से ऊपर चला गया, एक कोना सा बना दिया है। ठीक है, शार्प टर्न सा बना दिया है। अभी पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम यूनिक टेंजेंट नहीं बना पाते। अगर हम राइट हैंड साइड से टेंजेंट बनाएं तो वो कुछ ऐसा बन जाता है, लेफ्ट हैंड साइड पे टेंजेंट बनाए तो ऐसा बन जाते हैं। और अगर मैथमेटिकली डेफिनेशन पढ़ी हो डिफरेंशिएबिलिटी की, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम आना चाहिए। इस केस में दो अलग अलग टेंजेंट्स बन रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर अलग बन रही है, राइट हैंड साइड पर अलग बन रही है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव है। सिंपल वर्ड्स में बोलें कि हम एक यूनिक टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे। तो ये x इक्वल टू ए इज पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, इसी को हम बोलते हैं शार्प टर्न या कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, तो शार्प टर्न्स आर पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम किसी फंक्शन का ग्राफ बना पा रहे हैं तो ग्राफ देख करके हम बता सकते हैं कि उसमें शार्प टर्न्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और जहाँ जहाँ शार्प टर्न है वहाँ पे पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होता है। ठीक है, दूसरा होता है वर्टिकल टेंजेंट्स। वर्टिकल टेंजेंट्स आर पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पे जो टेंजेंट है वर्टिकल बनने का मतलब है उसकी स्लोप tan थीटा होती है ना, स्लोप एंगल विद एक्स एक्सिस थीटा होता है। तो tan थीटा अगर हम निकालेंगे वो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो नॉट डिफाइंड मतलब उस टेंजेंट की स्लोप है नॉट डिफाइंड। हमने ऊपर लिखा ना फाइनाइट स्लोप होनी चाहिए। तो वर्टिकल टेंजेंट्स आर पॉइंट ऑफ
नॉन डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। अब थर्ड एंड लास्ट पॉइंट होता है पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। जहाँ पे ग्राफ ब्रोकन है वहाँ पे फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल गारंटी से होगा। हम इन टेंजेंट ही ड्रॉ नहीं कर सकते ना। फॉर एग्जांपल सपोज ग्राफ ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ये जो पॉइंट x इक्वल टू ए है, क्या इस पर टेंजेंट बना सकते हो? पॉइंट ही टूटा हुआ है तो कैसे बनाए टेंजेंट? ठीक है, टेंजेंट का मतलब क्या होता है भाई? ग्राफ ऐसे बना हुआ है और इसको हम बोलते हैं ऐसे यूनिक टेंजेंट बनाना, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड से टेंजेंट बन रहा है, ये राइट हैंड साइड से टेंजेंट बन रहा है। लेफ्ट हैंड साइड का टेंजेंट को अगर हम आगे एक्स्ट्रापोलेट करें तो राइट हैंड साइड में जाके मर्ज कर जाए, या उल्टा बोलें कि लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम राइट हैंड साइड से एक्स्ट्रापोलेट करें तो लेफ्ट हैंड साइड में जाके मर्ज कर जाए। इसी को हम बोलते हैं यूनिक टेंजेंट। जो सामने बना रखा है इसको बोलते हैं यूनिक टेंजेंट ऑफ फाइनाइट स्लोप, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर अपने को नॉन डिफरेंशियबिलिटी के बारे में देखना है तो इन 3 पॉइंट्स पे ध्यान देना होता है, ठीक है। और अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फंक्शन दे रखा है, फंक्शन को लिख लेते हैं दोबारा से। fx दे रखा है 2 माइनस मॉडुलस x माइनस 3 होल मॉडुलस, ठीक है, ये दे रखा है। तो इस फंक्शन के कितने पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी होंगे और वो क्या क्या होंगे? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या क्या होंगे, वो बड़ा ज़रूरी है। अब मॉडुलस हमेशा ध्यान रखो शार्प टर्म जनरेट करता है, तो ये पॉइंट 1 पे अपने को फोकस करना है। तो अगर हम इसका ग्राफ बना के ले गए तो हम इजीली पता कर पाएंगे कहाँ कहाँ शार्प टर्न्स आ रहे हैं, किस किस पॉइंट पे शार्प टर्न्स आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसका ग्राफ बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, अदरवाइज तो बड़ी जल्दी से बन जाता है। जिनको ग्राफ पे अच्छी खासी प्रैक्टिस होती है बहुत जल्दी बना लेते हैं। तो मैं पहले बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, जिसमें बेसिक का मतलब हो गया कि जिसमें बिल्कुल बेसिक वाला ग्राफ अपने पास अगर नोन है तो उससे हम कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करते जाएँ कि ये फंक्शन बन जाए। और बताने का कारण भी ये है कि जिससे तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। इसके अंदर मैं बेसिक ग्राफ क्या ले रहा हूँ, y इक्वल टू मॉड x, ठीक है। मॉड x से स्टार्ट कर रहा हूँ और फिर उसकी मदद से पूरा फंक्शन बिल्ड करूँगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे ही बन रहा है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़े बने, टेंशन मत लेना, अपने को एक्यूरेसी इतनी नहीं चाहिए, ठीक है। ये आ गया y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ, ठीक है। अब इससे मैं ये x माइनस 3 मॉडुलस बनाऊँगा। तो मैं x से x माइनस 3 ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ। तो जब भी हम x की जगह x माइनस a करते हैं तो ग्राफ x एक्सिस के अलॉन्ग मूव करता है राइट हैंड साइड बाय दिस मच यूनिट, ठीक है। तो इस ग्राफ को ना मेरे को 3 यूनिट सीधा खिसकाना है। खिसकाने का मतलब हो गया कुछ ऐसा, तो ये खिसक गया 3 यूनिट ऐसे, ठीक। ये y एक्सिस के ऊपर पॉइंट भी दिख रहा है, तो ये किसका ग्राफ आ गया? x माइनस 3 मॉडुलस का, ठीक है। तो y एक्सिस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 हो तो ये 0,3 पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x 0 डाल दिया और ये 3,0 है, ठीक। तो मैंने इतने हिस्से का ग्राफ बना लिया है। अब आगे माइनस लगाना है। अब इस फंक्शन के आगे माइनस लगाने का मतलब होता है, फंक्शन के आगे माइनस लगा रहे हैं, देखना x के आगे माइनस नहीं लगा रहे। तो फंक्शन के आगे माइनस लगाने का मतलब होता है x एक्सिस में मिरर इमेज। तो x एक्सिस में मिरर इमेज लोगे तो ये कुछ ऐसे उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो किसका ग्राफ बन गया? इसका, करेक्ट। तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा? -0,-3, ठीक है। अब मैंने इतना ग्राफ बना लिया है, अब मेरे को 2 ऐड करना है। ध्यान रखो ये नए नए फंक्शंस आ रहे हैं, ये नया फंक्शन आ गया है, ठीक है। अब किसी भी फंक्शन में अगर हम 2 ऐड करते हैं मतलब उसके y कोऑर्डिनेट में 2 ऐड कर रहे हैं, मतलब वर्टिकल मूवमेंट होगी। तो y कोऑर्डिनेट में 2 ऐड करने का मतलब है इसका ग्राफ 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट करने का मतलब हो गया, सपोज तुमने एक नया एक्स एक्सिस ऐसे बना लिया 2 यूनिट ऊपर, ये डिस्टेंस है 2 यूनिट, और इसके ऊपर ये ग्राफ तुमने ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों ऊपर शिफ्ट हो गया, ठीक है, ऊपर शिफ्ट हो गया। तो ये किसका ग्राफ आ गया है? 2 माइनस x माइनस 3 मॉडुलस, ठीक है, इसका ग्राफ आ गया ये। अब कुछ पॉइंट्स लगा लेते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट था 3, इसका x कोऑर्डिनेट 3 था। ये पॉइंट जो था ये 2 यूनिट ऊपर चला गया है, तो यहाँ पहुँच गया है। तो ये पॉइंट हो जाएगा 0,-1, ठीक है। y कोऑर्डिनेट में हमने 2 ऐड कर दिया, ठीक है। अब फाइनली अच्छा ये दोनों पॉइंट्स निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ पे शार्प टर्न्स आएंगे अभी, क्योंकि जब हम मॉड लगाएंगे। तो ये पॉइंट्स क्या हैं?
जहाँ पे अपना ये 0 बन रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ना फंक्शन ये, तो जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करता है वहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 बनता है, मतलब ये फंक्शन 0 बन गया। तो ये फंक्शन 0 करोगे तो ये बन जाएगा एक्स माइनस थ्री मॉडुलस इक्वल टू 2, एक्स माइनस थ्री इक्वल टू प्लस माइनस 2। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, अगर हम माइनस साइन लेंगे तो 1 आएगा, प्लस साइन लेंगे तो 5 आएगा। इसका मतलब हो गया ये पॉइंट हो गया 1 का और ये किसका हो गया 5 का। ठीक, अब फाइनल टचेस देते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे दोबारा से बना लेता हूँ। ठीक है, दोबारा से बना देता हूँ क्योंकि फाइनल टचेस देने बचे हैं, बस एक लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन बची हुई है। हम कुछ ऐसा कर चुके थे। ठीक है, एक इसका ग्राफ था 2 माइनस एक्स माइनस थ्री मॉडुलस। ठीक है, ये पॉइंट था 3 का, ये पॉइंट था 1 का, ये पॉइंट था 5 का, और बाकी किसी की मेरे को ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। अब किसी भी फंक्शन पे मॉड लगाने का मतलब क्या होता है, मॉड क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है, पॉजिटिव को हाथ नहीं लगाता। तो हमेशा ध्यान रखो कि एक्स एक्सिस के ऊपर जितना भी ग्राफ है वहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। दोबारा बोल रहा हूँ, एक्स एक्सिस के ऊपर जितना भी ग्राफ है उसमें वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। इसका मतलब हो गया मॉड एक्स एक्सिस के ग्राफ को के ऊपर वाले ग्राफ को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाता। तो ये जो हिस्सा है ये और ये, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर बना हुआ है। और मॉड क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है। तो जो हिस्सा एक्स एक्सिस के नीचे है, ठीक है, उसको उसकी वो एक्स एक्सिस में मिरर इमेज लेता है, मतलब नीचे से कर देता है ऊपर, मतलब नेगेटिव से बना देता है उसको पॉजिटिव, क्योंकि एक्स एक्सिस के हिस्से के ग्राफ, एक्स एक्सिस के नीचे जितना भी हिस्सा है ग्राफ का वहाँ पे वाई नेगेटिव है। और मॉड क्या करेगा, नेगेटिव को एग्जैक्टली पॉजिटिव बनाएगा। कैसे, एक्स एक्सिस में मिरर इमेज लेकर के। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है ये हिस्सा ये एक्स एक्सिस के नीचे था, तो इसको एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के कर दो ऊपर ऐसे। ठीक है, और नीचे वाले हिस्से को मैंने पहले ही कट कर दिया है, इसकी मैंने मिरर इमेज निकाल दी एक्स एक्सिस में। ठीक है, नीचे से इसको ऊपर ट्रांसफॉर्म कर दिया है। ठीक है, तो ये जो येलो लाइन बनाई है ये ग्राफ का हिस्सा होगा, और सिमिलरली ये भी हिस्सा कट हो जाएगा क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे मॉड इसको एग्जैक्टली क्या करेगा, ऊपर कर देगा ऐसे। ठीक है, आई बात समझ। तो ये अपना फाइनल ग्राफ आ गया, इसको रीड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये बना कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 3, और ये पॉइंट है 5। ठीक है, मैंने बहुत डिटेल में बताया है ग्राफ इसका, तो मेरे ख्याल से रिवीजन हो गई होगी। जिनको याद नहीं होंगे याद आ गया होगा कैसे बनाते हैं, और जिनको नहीं आते उनको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कैसे हम बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और जिनको प्रैक्टिस होती है वो तो फटाफट से बनाते हैं, इतने सारे उनको इतने सारे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली एक्स माइनस थ्री मॉडुलस बनाते हैं, या बल्कि उसके नेगेटिव बनाते हैं, सीधा थर्ड पार्ट बनाते हैं। ठीक है, इसको 2 यूनिट ऊपर खिसकाते हैं, फिर मॉड ले लेते हैं, उनका 1-2 स्टेप में काम हो जाता है। ठीक है, और मैं तुम्हें पूरा डिटेल बताया है प्रैक्टिस के बाद। जिसकी प्रैक्टिस नहीं है वो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद तुम्हें ये ईजिली बन जाएगा। ठीक है, अब मेरे को तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी से लेना देना था, तो शार्प टर्न्स कहाँ आ रहे हैं। पहला शार्प टर्न ये देखो, कॉर्नर पॉइंट है, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, शार्प टर्न, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, शार्प टर्न, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। तो 3 पॉइंट्स पर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, एक्स इक्वल टू 1, 3 एंड 5 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। आगे बात समझ। तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का अगर सवाल आता है और फंक्शन मॉडुलस जीआईएफ की फॉर्म में है, तो उसका ग्राफ पे वर्क करो। ग्राफ से इजीली अपने को शार्प टर्न्स या पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पता चल जाते हैं। ठीक है, वर्टिकल टेंजेंट्स तो नहीं पता चलते, वर्टिकल टेंजेंट्स तो जनरली कम ही होते हैं। वो डी वाई बाई डी एक्स का डिनोमिनेटर जहाँ पे 0 बन रहा होता है वहाँ पे वर्टिकल टेंजेंट आता है। ठीक है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स का डिनोमिनेटर जहाँ 0 बनेगा वहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स नॉट डिफाइंड चला जाएगा, वर्टिकल टेंजेंट बना देगा। ठीक है, तो वो तो ना के बराबर ही होते हैं। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 135 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आ गए, इसको हमने सेट एस में डाल दिया है 135। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब लास्ट स्टेप बचा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स बिलोंग्स टू एस है समेशन एफ एफ एक्स।
तो क्या करना है, ये x की वैल्यूज़ उठा करके यहाँ डालनी है। तो बनेगा एफ ऑफ f1 पहला पॉइंट, समेशन मतलब प्लस एफ ऑफ f3 दूसरा पॉइंट, प्लस एफ ऑफ f5 तीसरा पॉइंट। ठीक है, अब सामने देखोगे ये एफ एक्स का ग्राफ है, जो फाइनली आया है ये एफ एक्स का ग्राफ है। तो यहाँ पे मेरे को ये पॉइंट भी मेरे को पता दिख रहा था 2 था, क्योंकि 0 से 2 पर गया था। तो मैं डायरेक्टली ये f1 f3 और f5 तो ग्राफ से ही देख पा रहा हूँ, मेरे को कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही। f1 देखो ये है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर का पॉइंट है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे f1 क्या होगा 0, f3 पे वैल्यू कितनी थी ये 2, ये बन जाएगा 2। f5 देखोगे एक्स एक्सिस के ऊपर का पॉइंट है 0। अदरवाइज ये भी तो कर सकते थे, एफ एक्स दे रखा है 2 माइनस एक्स माइनस 3 मॉडुलस। अगर दिक्कत आ रही है ग्राफ से रीड करने में, भाई f0 निकाल दो। ठीक है, 0 क्या बनेगा 2 माइनस 0 माइनस 3 मॉडुलस। ठीक है, सॉरी f1 निकालना था 1। मैं f1 निकाल के दिखा रहा हूँ, मतलब ये क्वांटिटी निकाल के दिखा रहा हूँ, f1 2 माइनस 1 माइनस 3 मॉडुलस 0 तो दिख रहा है क्लियरली। ठीक है, तो अब f0 ये कितना बन गया 2f0 प्लस f2। ठीक है, तो f0 निकाल देते हैं, f0 कितना आएगा 2 माइनस 0 माइनस 3 मॉडुलस कितना आ गया 1, ये बन गया 2 इंटू 1 प्लस f2 चाहिए, f2 निकालोगे तो क्या बन जाएगा 2 माइनस 3 मॉडुलस का मॉडुलस, ये कितना बन गया, ये भी 1 बन रहा है, ये भी 1 आ गया, तो 2 प्लस 1 कितना आ गया 3, अपना आंसर। ठीक है, तो मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया है ये, जैसे कि तुम लोगों का रिवीजन हो जाए। और डिफरेंशियबिलिटी हो सकता है कि काफ़ी दिन पहले करी हो, तो भूली बिसरी यादें बनी पड़ी हो। तो एम यही था कि कुछ कुछ बातें याद आ जाएं, और इस बहाने मन करे तो उठा करके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स रिवाइज कर लेना, जो कि फंक्शंस में पढ़ाए गए होंगे। ठीक है, उससे फ़ायदा मिल जाएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चंस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं ग्राफ्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। तो मैं थोड़ी सी समरी दे देता हूँ फटाफट से, जैसे कि बातें रिकॉल हो जाए। ठीक है, तो डिफरेंशियबिलिटी का मतलब बताया कि यूनिक टेंजेंट हम बना पाएँ फाइनाइट स्लोप का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो नॉन डिफरेंशियबिलिटी के रिस्पेक्ट में अगर हम बोला जाए तो 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, खास करके पहला और तीसरा तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कॉर्नर पॉइंट्स हैं शार्प टर्न्स, पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी, वर्टिकल टेंजेंट्स जहाँ पे बन जाए वहाँ पे पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी, डिस्कॉन्टिन्यूटी हो वहाँ पे हम टेंजेंट ही ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, पॉइंट ऑफ डिस्कॉन्टिन्यूटी, और ऑल्सो पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा था, उसका अगर हम ग्राफ बना के लगे, क्योंकि मॉडुलस हमेशा शार्प टर्न्स जनरेट करता है, तो ग्राफिकली सोचना आसान हो जाता है। अपने को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैथमेटिकली हम सब कुछ ग्राफ पे देख पाते हैं। तो जब भी हम ग्राफ इजीली ड्रॉ कर पाएँ तो हम मैथमेटिकल तरीका अवॉइड करते हैं, हम ग्राफिकल तरीका यूज़ करते हैं, बोथ फॉर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ग्राफ बना पा रहे थे इजीली, क्योंकि बहुत बेसिक सा ग्राफ था। तो मैंने बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिटेल में इस ग्राफ को बताया है, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन, कई सारी ट्रांसफॉर्मेशन रिवाइज हो जाए। मॉड एक्स का ग्राफ अपना बेसिक ग्राफ था, उससे स्टार्ट किया, उसमें एक्स की जगह एक्स माइनस 3 किया। तो जब भी हम एक्स की जगह एक्स माइनस ए करते हैं तो ए यूनिट्स राइट हैंड साइड ग्राफ को शिफ्ट करना होता है, मैंने कर दिया। ठीक है, 3 पे वी बन गया। ठीक है, फिर -1 से मल्टीप्लाई करने का होता है, का मतलब होता है एक्स एक्सिस से मिरर इमेज, ऊपर वाला हिस्सा नीचे, नीचे वाला हिस्सा ऊपर। तो ऊपर बन रहा था वी, अब नीचे बन गया, उल्टा वी बन गया और ऊपर खाली हो गया। ठीक है, 2 ऐड किया फंक्शन में, 2 ऐड करने से ग्राफ वर्टिकली 2 यूनिट ऊपर चला गया। ठीक है, फिर मैंने लगे हाथों ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है वो पॉइंट्स निकाल दिए फंक्शन को 0 करके। ठीक है, वहाँ से एक्स की जो वैल्यूज़ आई वहाँ पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा, वहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 है। ठीक है, फिर फाइनली मेरे को पूरे पे मॉडुलस लगाना था। तो फंक्शन पे मॉडुलस लगाने का मतलब क्या होता है, नीचे वाला हिस्सा ऊपर कर देना है एग्जैक्टली, ऊपर वाले हिस्से को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। ठीक है, नीचे वाले हिस्से की एक्स एक्सिस में मिरर इमेज लेनी है, जो एक्स एक्सिस के नीचे वाला हिस्सा है। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर के हिस्से को बिल्कुल टच नहीं करना। ठीक है, तो ग्राफ फाइनली ऐसे बन गया और शार्प टर्न्स आर
पॉइंट ऑफ कंसर्न, क्योंकि वहाँ पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो 3 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आ गए 135। उन तीनों को इस FOF में डालना था। तो FOF1, FOF3, FOF5 को ऐड करना था। F1, F3, F5 मेरे को डायग्राम में दिख रहे थे, मैंने वैल्यूज़ डाल दी। फिर F0 की वैल्यू चाहिए थी, निकाल दिया। F2 चाहिए था, निकाल दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, तो आई होप कि समझ आ गया होगा। तो काफ़ी कुछ मैंने इस क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज करवा दिया तुम लोगों को। 2-3 बार करना, जिसको चीज़ें याद नहीं है तो याद आ जाएंगी अच्छी तरह से और प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो एंड करते हैं यहीं पे। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।